परिस्थिति स्वतंत्र होती है, अनुभूति स्वतंत्र होती है, व्यवस्था स्वतंत्र होती है, आस्था स्वतंत्र होती है। एक ही व्यवस्था में आस्था के अनुसार अलग अलग अनुभूति होती है। सभी को जय जिनेंद्र। जैन फिलॉसफी चैनल में आपका स्वागत है। हम देख रहे हैं उत्तराध्ययन सूत्र का भावार्थ। आस्था सम्यक हो तो उसी व्यवस्था में आनंद की अनुभूति होती है, और अगर आस्था विपरीत हो तो उसी व्यवस्था में दुख की अनुभूति होती है। गुरुदेव के अनुशासन में हम क्या महसूस करते हैं, यह हमारी दृष्टि तय करती है। जिसकी दृष्टि साधक की है, साधना की है, उसे गुरुदेव के कठोर अनुशासन में भी लगता है कि गुरुदेव मुझे अपने पुत्र या भाई के समान समझकर मेरे हित की कामना करते हैं, मुझे हित शिक्षा देते हैं, मेरी प्रगति के बारे में सोचते हैं। जिस अनुशासन में पाप दृष्टि वाले को ठोकर, थप्पड़, आक्रोश की या प्रहार की अनुभूति होती है, उसी अनुशासन में साधक दृष्टि वाले शिष्य को कल्याण की अनुभूति होती है। जिसकी दृष्टि पाप की होती है, वह गुरु के अनुशासन में स्वयं को शासित महसूस करता है, दास महसूस करता है। जीवन के लिए इस सूत्र का उपयोग श्रद्धेय जनों द्वारा लगाए गए कठोर अनुशासन के द्वारा न तो हमें छोटा, न ही हीन तथा न तो बंधक, न ही दास की अनुभूति होना चाहिए। हमारी दृष्टि अनुशासन के पीछे छुपी हुई सद्भावना या उद्देश्य पर होनी चाहिए। बाहरी परिस्थितियां कुछ भी हो सकती हैं, पर हम किसी परिस्थिति या स्थिति को कैसे ग्रहण करते हैं, यह हमारी अंतर्भावना या दृष्टि, श्रद्धा तथा विश्वास पर निर्भर करता है। बच्चों के लिए इस सूत्र का उपयोग कठिन परिस्थितियों के समय आभारी रहें। धन्यवाद दें उन हाथों को जिन्होंने आपको संभाल रखा है। उदाहरण के लिए, जब आपको खेलने के स्थान पर अध्ययन के लिए कहा जाता है, जब आपको किसी चीज में सम्मिलित होने के लिए कहा जाता है। परिवार के लिए इस सूत्र का उपयोग कठिन परिस्थिति के समय आभारी रहे। धन्यवाद दें उन हाथों को जिन्होंने आपको संभाले रखा है। उदाहरण के लिए, जब आपको बिना सहायक से मदद के परिवारजनों के लिए खाना बनाने के लिए कहा जाता है। कुछ विशेष प्रकार के समारोह जिनमें जाने की अनुमति आपको नहीं है। व्यवसाय, बिजनेस के लिए इस सूत्र का उपयोग नकारात्मक प्रतिक्रिया तथा वृद्धि हमारी कमियों को समझने का एक अवसर है। हम आभारी रहे। ऐसे कठिन तथा तनाव के समय में हमारी दृष्टि उन क्षेत्रों पर लाई जा रही है जहां हमारे पास सुधार तथा बदलाव की संभावना है। यह इस सूत्र का भावार्थ हुआ। अब गाथा और गाथा का शॉर्ट में अर्थ देखते हैं। अध्याय 1, गाथा 39। पुत्तो में भाई नाइत्ति साहू कल्याण मन्नई पावदिद्वि उअप्पाणम सासम दासम तिमन्नई। अर्थ: गुरुदेव के कठोर अनुशासन में भी साधक दृष्टि वाले शिष्य को कल्याण की अनुभूति होती है। शिष्य को लगता है कि गुरुदेव मुझे पुत्र, भाई या परिजन के समान हित शिक्षा देते हैं। उसी अनुशासन में जिसकी दृष्टि पाप की होती है, वो स्वयं को शासित दास महसूस करता है। समाप्त। मेरा यह प्रयास आपको कैसा लगा, कमेंट में लिखें। प्रभु वाणी से सबको जोड़े। रोज एक सूत्र के लिए जैन फिलॉसफी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। जय जिनेंद्र।